गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। प्रयोगशाला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जानते हैं हम कि इस विश्व में सारी आत्माएं हेल्पलेसली ड्रामा में फंसी है। पता ही नहीं है कि ड्रामा भी कुछ है। अंधेरे में भटक रहे हैं और इससे समय पे बाबा आता है। अनेकों की ज्योति जगती है, अनेकों को सत्य पता चलता है, पर उनमें भी कोई में कोई ऐसे हैं, बाबा कहता है, जो इस बात को बिल्कुल परफेक्टली समझते हैं। वो खुद तो सत्य में आते हैं, खुद सत्य का अनुभव करते हैं और उसके साथ साथ अनेकों को उस सत्य का प्रकाश दिखाने के निमित्त बनते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा फ्री सभी को ऑफर दे रहा है, ज्ञान ओपन है, फ्री है, हर एक के लिए सेम है। तो क्यों ना हम सभी वो प्रयत्न करें कि हम वो अर्जुन बने, जैसे जो ओटे सो ब्रह्मा, इस तरह से भी बाबा ने अभी मुरली में कहा। तो हम भी मास्टर ब्रह्मा हैं। तो करना क्या है, सिर्फ हमारे अलौकिक सत्य को बुद्धि से बिल्कुल स्पष्ट रीति से जानना है, बिल्कुल क्लियर समझना है। और ये ड्रामा क्या है, इसको भी 100% समझना है ये क्या है। और इस ड्रामा से मुक्त और अलौकिक सत्य में जब आत्मा होश में रहती है तो वो होगी अर्जुन, जिसके होश में रहने से अनेक आत्माएं जागेंगी। तो वापस आज हम क्या नया सुनेंगे, इसके लिए अखिला बहन को इनवाइट करते हैं और उसके साथ साथ आप सभी को भी कैमरा में भी इनवाइट करते हैं। सो वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति, गुड इवनिंग। तो हम हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस से। आपने नोट किया होगा कि कल भी बाबा ने कहा कि मोटे रूप से तो सभी याद करते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन एक्यूरेट धैर्यवत प्रैक्टिस हमें करनी है। तो चलिए ये मोमेंट्स, ये क्षण, ये सेकंड्स हम यूज करेंगे उस इनविजिबल प्रिंस को जगाने के लिए। इनविजिबल प्रिंस को जगाने के लिए हम चलेंगे उस गोल्डन रेड लाइट में, एक ही सेकंड में, इसी क्षण हमारा सारा अटेंशन उस प्रकाश की दुनिया में, हम कहानी से परे हैं इस वक्त। और अटेंशन अगर प्रकाश की दुनिया में है, इसका मतलब ये भी है कि हमारा अटेंशन स्टोरी में ना हो। ये हमारा पहला कदम है। हमारा दूसरा कदम, इस प्रकाश में हम शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाना यानी
हमारे चारों तरफ प्रकाश है और हम प्रकाश के भीतर हैं, और हम देख रहे हैं इस दुनिया की डिटेल्स को। बहुत महीनता से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। और ये अटेंशन बहुत जरूरी है। हमारी मीटिंग है सुप्रीम फ्रेंड के साथ, सारा अटेंशन इस मीटिंग में है। और हमारा सुप्रीम फ्रेंड ऑलरेडी मौजूद है वहां पर, हमें केवल अनुभव करना है। दो स्टार्स उस गोल्डन रेड लाइट में, हाईएस्ट और वाइजेस्ट ट्रू सेल्फ की कंपनी में हम इस मीटिंग पर फोकस्ड रहेंगे। ये सबसे करीबी रिश्ता है और सबसे पहला रिश्ता है, फर्स्ट रिलेशनशिप यही है। दो स्टार्स उस गोल्डन रेड लाइट में, आदर सम्मान का संबंध है ये, कल्याणकारी और बेहद प्रेम से भरा संबंध, अटूट रिश्ता। दो स्टार्स दोनों इसी घर को बिलोंग करते हैं। यहाँ अपनापन है, समानता का रिश्ता है। तो जब शब्द कहे जा रहे हैं, आप उसको महसूस करने की कोशिश करें। आपसी म्यूचुअल एडमिरेशन का संबंध, बाबा को आपके प्रति बहुत ऊंचा रिस्पेक्ट है और आप बाबा को आदर सम्मान से देखते हैं। आप अटेंशन चेक कीजिए। अगर इन क्षणों में भी अटेंशन नहीं था तो ये ईगो है जिसको प्रिंस पसंद नहीं है, भगवान के साथ की जीवन और पुण्य उसको पसंद नहीं है, देवान को जरा भी नहीं पसंद। जो अदृश्य प्रिंस की लाइफ है वो रॉयल बीइंग्स के साथ है। उसकी दुनिया है जहां सब लवली और लविंग, सब कुछ अच्छा है, जहां सब कुछ शुभ है, जहां सब कुछ पॉजिटिव है। और ये वो दुनिया है जहां सब के सब आपके हैं और आप सबके हैं। यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है।
और नीचे ड्रामा में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमारा अटेंशन ऊपर ही है। वो प्रकाश की दुनिया, गोल्डन रेड लाइट की, भगवान के साथ की दुनिया है। अब यहीं से हम ड्रामा की कॉन्शियसनेस में आते हैं और देखते हैं आंखों के पीछे ये पॉइंट ऑफ लाइट। ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस है। और इसी पॉइंट के बाजू में आपका सुप्रीम फ्रेंड बैठ जाता है। 2 पॉइंट्स इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कुछ आप देख रहे हैं इस समय, कंप्यूटर स्क्रीन या कुछ पेंटिंग, फर्नीचर, दोनों मिलकर देख रहे हैं। और इस वक्त दोनों इस सेशन में हैं और मिलकर अटेंड कर रहे हैं, कंबाइंड। थैंक यू। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जो जो कैमरे में आ सकते हैं वो जरूर आए कैमरे में। ये क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, तो एनकरेजमेंट है आप सभी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमें कुछ क्षण दीजिए, हम एक स्लाइड को पुल अप करेंगे। आप देख सकते हैं स्लाइड को भी। तो अभी तक का सेशन आपको याद होगा, हम यहीं से आगे कुछ और बातें समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू बॉक्स, इसको हम कहते हैं, ये जो स्थूल दुनिया कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। और इसी को हम कहते हैं चित्रों की दुनिया, चित्र, राइट। और हम इस चित्र से पास कर रहे हैं, अलग अलग स्लाइड्स जा रही हैं, चित्र जा रहे हैं, और हम इस स्लाइड से हम पास कर रहे हैं। और इस ब्लू बॉक्स को, जिसको हम चित्रों की दुनिया कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, स्थूल दुनिया कहते हैं, तो इस चित्र को अनुभव करने के लिए हमें एक उपकरण मिला है, या कहें एक हेडसेट मिला है, अपैरेटस मिला है, और वो है ये शरीर। हम इस शरीर द्वारा इस ब्लू बॉक्स को अनुभव करते हैं। और ये शरीर उन्हीं चीजों का बना हुआ है जिन चीजों का ये ब्लू बॉक्स बना है। जिन चीजों की ये स्थूल दुनिया बनी है, उन्हीं चीजों की ये शरीर भी बनी हुई है। दोनों एक ही चीजों की बनी हुई है। ये जैसे उसी तरह से है जैसे कि आप किसी फिजिक्स लैब में जाते हैं। फिजिक्स लैब में, भौतिक विज्ञान कहते हैं ना फिजिक्स को। और उस लैब में जब आप जाते हैं तो आपको एक हेडसेट दिया जाता है सबसोनिक साउंड सुनने के लिए। सबसोनिक साउंड वो आवाजें होती हैं जो हम लोग आमतौर पर मनुष्य नहीं सुन सकते। ये उतनी लो फ्रीक्वेंसी की वॉइस होती है, आवाज होती है। तो वो फिजिक्स लैब में आपको एक हेडसेट दिया जाता है उन आवाजों को सुनने के लिए। और आप उस आवाज को सुनते हैं, सुनकर बाहर निकल आते हैं। और वो हेडसेट से आप और कुछ नहीं सुन सकते, केवल और केवल सबसोनिक साउंड ही सुन सकते हैं।
और आप जाते हैं, उसको सुनते हैं, बाहर आ जाते हैं। अगर आप चाहें कि उस हेडसेट से आपको भगवान का अनुभव हो या आपके खुद की दुनिया का अनुभव हो, वो नहीं हो सकता। उस हेडसेट से केवल और केवल सब सोनिक साउंड सुना जा सकता है। ऐसे ही इस फिजिकल वर्ल्ड को अनुभव करने के लिए हमें ये शरीर रूपी हेडसेट मिला हुआ है, और इस हेडसेट में कर्मेंद्रियां हैं, ब्रेन है प्रोसेस करने के लिए। तो हम जो उसको यूज करने वाला है वो है इनविजिबल सोल। वो इसको यूज करता है, इस ब्लू बॉक्स में घुसता है, अनुभव करता है और यहां से चला जाता है। और तो और इस ब्लू बॉक्स में सारे अनुभव नहीं कर सकता वो। बहुत कुछ है इस ब्लू बॉक्स में, सुनने के लिए है, आवाजें हैं, देखने के लिए, लेकिन इन कर्मेंद्रियों की लिमिटेशंस हैं, वो सब कुछ नहीं अनुभव कर सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत लो फ्रीक्वेंसी, ये जो सबसोनिक साउंड है, ये हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। बहुत ऊंची आवाज भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ये जो हाथी सोल का मास्क है ना, जो हाथी है उसका कान, ट्रंक, वो जो मास्क है ना हाथी का, वो सब सोनिक साउंड सुन सकता है। ऐसे ही कई आवाजें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते, यानी कि हमारा जो लिमिटेशन है ना कान का सुनने का, 18,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लिमिटेशन है। उससे परे की आवाज हम नहीं सुन सकते। लेकिन डॉग्स ये सुन सकते हैं, कुत्ते ये सुन सकते हैं। और तभी आप देखेंगे कई बार वो एकदम से बार्क करते हैं, भौंकने लगते हैं। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा कोई कीड़ा होगा, लेकिन वो भौंकने लगते हैं, और हम क्योंकि सुन नहीं सकते, हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना क्यों शोर मच रहा है। तो ऐसे ही हर एक का एक अपैरेटस मिला हुआ है, हर एक को एक हेडसेट मिला हुआ है, डिफरेंट लेवल्स है हेडसेट के। तो हम इधर आते हैं अनुभव करने के लिए। और ये शरीर जैसे इस इनविजिबल सोल का हेडसेट है, कान में जो आप पहनते हैं वो हेडसेट है। और इन हेडसेट्स को लगाकर अगर कोई कहे कि मुझे भगवान को अनुभव करना है या अपनी दुनिया को अनुभव करना है, वो नहीं हो सकता है। आप समझे? जैसे वो हेडसेट लगा के केवल और केवल सब सोनिक साउंड अनुभव होते हैं, ऐसे ये हेडसेट पहन के आपको ये स्थूल दुनिया अनुभव होगी। आप चाहो ये हेडसेट पहन के मैं भगवान को अनुभव करूं, अपने घर को अनुभव करूं, अपनी फैमिली को अनुभव करूं, वो नहीं होगा। और वर्तमान समय इस कलयुगी दुनिया में पत्थर बुद्धि होने के कारण, ट्विस्टेड लॉजिक होने के कारण ना, गड़बड़ाई हुई तर्क होने के कारण हम कहते हैं क्योंकि ये हेडसेट अनुभव नहीं कर सकता तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। हेडसेट नहीं अनुभव कर सकता, उसका अस्तित्व नहीं है। हम इस दुनिया में आके इस ब्लू बॉक्स में इतना डूब जाते हैं अपने हेडसेट के साथ, इस शरीर के साथ, इतना हम मैं मेरापन लग जाता है कि हम अपना ही खुद का अस्तित्व मानते नहीं है, डिनाई करते हैं, अपने पेरेंट्स का अस्तित्व डिनाई करते हैं, अपने घर का अस्तित्व डिनाई करते हैं। माना ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये हेडसेट नहीं अनुभव कर सकता है। और आपको ये बहस सुनने में मिलेगा क्योंकि हम इतना डूब चुके हैं इस दुनिया में, हमारे को इतनी ये बहस भी सुनने को मिलती है क्योंकि ये हेडसेट अनुभव नहीं कर सकता। तो प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, अनुभव क्या है, या एविडेंस क्या है भगवान का, एविडेंस क्या है हमारे अस्तित्व का? हम एविडेंस बेस्ड हैं। आधार हमारा एविडेंस ही है। अगर एविडेंस है तो हम मानेंगे। और एविडेंस का मतलब है, सबूत का मतलब है कि वो इस हेडसेट द्वारा दिखाई देना चाहिए या सुनाई देना चाहिए या अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अनुभव होना, एविडेंस मिलना एक बात है,
लेकिन ये फिर हमारे अनुभवों को लिमिट कर देता है। आप समझ रहे हैं, ये लिमिट कर देता है। और लिमिट करने की वजह से हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये ट्रुथ जो है ये वैलिड नहीं है, सत्य वैलिड नहीं है, हमारा सत्य वैलिड नहीं है। तो कई बार आप देखेंगे जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं ना लोग, शरीर से अलग होके जो एक अनुभव आता है उनका, क्योंकि वो इस हेडसेट की लिमिटेशन से बाहर निकल जाते हैं और इस ब्रेन की लिमिटेशन से बाहर, सीमा से बाहर निकल जाते हैं, तो वो क्लैरिटी के साथ कई चीजें देख सकते हैं। और हमारा स्पिरिचुअल मॉडल भी यही कहता है कि अगर आप कुछ समय इस हेडसेट से बाहर निकलें, इसकी सीमा से बाहर निकलें और पत्थर बुद्धि को थोड़ा समय छोड़ दें, तो आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन देखेंगे। आप अपनी यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन देखेंगे और हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उस हमारा स्पिरिचुअल मॉडल भी यही कहता है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारा एक असली घर है, इनविजिबल होम है, हमारी यहाँ इनविजिबल फैमिली है, नोबल फैमिली, अविनाशी है, हमारा पिता है यहाँ पर। और तो और मैं खुद भी, जो सेल्फ भी ट्रू, सेल्फ भी परफेक्ट है, और हम यहाँ से केवल पास कर रहे हैं। इस चित्र की दुनिया से केवल पास कर रहे हैं। और पारस बुद्धि से हमें ये नजर आएगा कि ये जो चित्रों की दुनिया है ना, ये एक सेकेंडरी दुनिया है। हमने पिछली बार देखा ना, एक प्राइमरी दुनिया है, एक सेकेंडरी, दूसरे दर्जे की दुनिया, जिसका हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से नजर आएगा हमें कि यहाँ से हमें केवल पास कर रहे हैं। और ये क्या कहेंगे कि ये पेरिफेरल, ये एक पेरिफेरल प्लॉट है, साइड सीन है, स्लाइड प्लॉट है ये मेन दुनिया नहीं है। ये तब हमारे को नजर आता है। हम यहाँ पर रुकते हैं, आपसे थोड़ा चेकिंग करेंगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। किरण बहन कुछ ऐड करना चाहते बहुत अच्छा लगा ये डिफरेंट वे शरीर को देखने का हेडसेट की तरह, क्योंकि आज बच्चे बच्चे हेडसेट यूज़ करते हैं, सभी को पता है ये। और जब हेडसेट पहनते हैं तो जो सुनना, उसमें से जो आवाज़ आ रही है वही सुनाई देता है। तो बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि इस शरीर से हम केवल ये ड्रामा वर्ल्ड ही देख सकते हैं, और बियॉन्ड जाना है तो अशरीरी होना, जो बाबा शब्द यूज़ करता है, यानी इस शरीर के भान से परे रहेंगे तो शरीर में, पर आत्मा के पास वो शक्ति है कि इसके ग्रेविटी से सॉरी इसकी खींच से वो बाहर जा सके। नहीं, आप परसों वाली मुरली में ही बाबा ने कहा ना कि ये शरीर तमो प्रधान तत्वों का बना है तो इसलिए खींचता है। बट हमारा ये पुरुषार्थ ऐसा हो जाए कि सतो प्रधान हम इतने बन जाए कि इससे भी हम परे हो सकते हैं। और ये, इसमें टाइम नहीं लगना ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा समय चाहिए। ज्ञान स्पष्ट हो गया तो हम उतने समय के लिए हम है ही सतो प्रधान। सत यानी प्रशांत भाई कहते हैं कि ये है सत्य का प्रकाश। जितना जितना समय हमारे पास ये सत्य का प्रकाश है, हम सतो प्रधान है, हम कर सकते हैं, ऐसा मेरा थॉट है। हैं? जी जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ ऐड करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे किरण भाई। हाँ, ये प्रश्न है, मैं देख रही थी, बट आप अच्छा आगे जी। बढ़ सकते हैं। जी।
तो कई बार जो है ना, ये एग्जाम्पल हम देते हैं, पीछे आपने प्रयोगशाला में देखा होगा, ये कंप्यूटर गेम्स का हम एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल ना सबके सब उसमें डूबते हैं। लेकिन आज हम उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि इस कंप्यूटर गेम का हमारे से क्या लेना देना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो भी गेम्स खेलते हैं ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि कुछ समय बाद ये इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी जब वो बात करते हैं गेमिंग द्वारा डिस्कनेक्ट, यानी गेमिंग का मतलब है कंप्यूटर गेम्स, हाँ, वो इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि एक समय आता है कि जब वो इग्नोर करते, नजरअंदाज करते हैं अपने फैमिली को, अपनी लाइफ को, खुद को, और खाना भी नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट, खाना भी नहीं खाते हैं। और इसी वजह से बहुत लोग ऐसे शरीर भी छोड़े हैं फार ईस्टर्न कंट्रीज में, जहां पर नई से नई टेक्नोलॉजी है और ज्यादा से ज्यादा उसका यूज होता है, कंप्यूटर गेम ज्यादा हैं और ये केसेस भी ज्यादा हैं। तो अब क्या हमारी गिरावट तब शुरू हुई जब ये कंप्यूटर गेम आया? ये तो अभी आया है, कलयुग में आया है, अभी रिसेंटली आया है। नहीं, हमारे जो गिरावट है, इनविजिबल सोल की गिरावट जो है, बहुत ही पहले शुरू हो गई। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये फिजिकल वर्ल्ड एक कंप्यूटर गेम के जैसा है सोल के लिए, वो बिल्कुल इसी तरह देखता है। और एक समय आता है वो खेलना शुरू करता है, और खेलते खेलते एक ऐसा समय आता है कि जब वो यहाँ पर डूबना शुरू कर देता है। और जैसे स्थूल दुनिया में इमोशनल डिस्कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे वहां पर वो बिल्कुल ही गुम हो जाते हैं, डूब जाते हैं और कंप्यूटर गेम में जीना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे माया की ग्रेविटी जो है, वो उसके पास एक ऐसा उस समय पुल होता है कि वो नीचे उसको डुबोती है। और ट्रू सेल्फ भूल जाते हैं, अपना फैमिली भूल जाते हैं, अपना परिवार, पिता, सबको भूल जाते हैं, और स्टोरी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हैं, खुद को भी भुलाए। और स्टोरी ही सब कुछ हो जाती है, मेन चीज वही हो जाती है स्टोरी। तो ये शुरू होता है कॉपर एज से, यानी द्वापर युग से, और ये बहुत बड़ा ड्रॉप है ये। कहानी को कहानी की तरह देखना एक चीज है, लेकिन कहानी को ही मेन चीज समझना, ये एक बहुत बड़ा डेग्रेडेशन, गिरावट, और बहुत बड़ा इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। हम इसमें डूबते चला जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और होता ये है कि कुछ समय बाद ये रावण की शुरुआत हो जाती है, रावण की शुरुआत होती है, और फॉल्स ईगोज जन्म लेते हैं, राइट, भिन्न भिन्न तरह के दे अभिमान जन्म लेते हैं। और ये रावण जैसे कि वायरस की तरह मल्टीप्लाई होता जाता है, और एक पैंडमिक क्रिएट करता है, जैसे कोरोना था ना, पैंडमिक क्रिएट करता था। तो ये भी एक वैश्विक बीमारी के जैसे हो जाता है। ये रावण पैंडेमिक क्रिएट करता है और बहुत सारे ईगोज आते हैं। और फिर डे एंड नाइट हम इस चित्र को देखते हैं और चित्रों से आइडेंटिफाई करते हैं, और पूरा चित्र में घुस जाते हैं। हमारे पास केवल चित्र रह जाता है। और यहाँ जब हम चित्र बोलते हैं ना, चित्र हम कहते हैं किसी भी ड्राइंग को, कुछ भी चीज आप जैसे ये भी स्क्रीन में ड्रॉ किया हुआ है, ड्राइंग को बोलते हैं हम, ये काव्य रूप में कहते हैं। हम जब चित्र कहते हैं, ये काव्य के रूप में कहते हैं। और होता ये है कि इस ऑलरेडी ये हद की दुनिया है, इस हद की दुनिया में, इस फिजिकल हेडसेट की लिमिटेशन में उसकी भी सीमा है। और ऊपर से पत्थर बुद्धि भी होने के कारण ये एक ईगो बेस्ड लाइफ हो जाती है। आप समझे, भिन्न भिन्न तरह के ईगोज हो जाते हैं यहाँ पर। और ईगो को विचित्र दुनिया से कुछ लेना नहीं देना नहीं है, उसको वो दुनिया पसंद भी नहीं है।
और आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे ईगोज जो हैं, देह अभिमान जो हैं, चित्र की दुनिया पर ही आधारित है। हम्म। और आप देखेंगे जो मेजर जो आप जो देह अभिमान है, ईगो, वो आपके खुद के चित्र पर होगा। और खुद का चित्र क्या है? हमारा खुद का चित्र है, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं ही हमेशा सही हूँ। तो इस तरह के देह अभिमान घर कर जाते हैं। और होता क्या है कि लाइफ चलते रहती है, विचित्र को जानने की जरूरत नहीं लगती, और विचित्र एक कॉन्सेप्ट रह जाता है। कोई जानने की कोशिश नहीं करता है, जरूरत भी नहीं लगती किसी को। आप देखेंगे पूरे दुनिया में आज 800 करोड़ लोग ये रावण की जीवन जी रहे हैं, पूरी तरह ये रावण की जीवन जी रहे हैं। और रावण जो है डे बाय डे बड़ा होता जाता है, बिग होता जाता है। और इतना बड़ा हो जाता है कि एक समय आता है, ये जो इनविजिबल सोल्स जो है रावण के बर्डन को अनुभव करते हैं, रावण का जो भार है वो अनुभव करने लगते हैं। और ये भार जब आ जाता है ना, तब ये रावण यू नो सैड मैड और बैड बना देता है, राइट। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो या अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी ले सकते हैं। या और जिस तरह से आपने कहा कि विचित्र को भूल जाते हैं, पर या जानने की कोशिश नहीं करते, बट उस विचित्र के ऊपर भी ईगो बनाते हैं कि हमें पता है वो क्या दुनिया है। यहाँ पे प्रश्न है कि डिजिटल एडिक्शन कई बच्चों को सुइसाइड भी करा रहा है। तो वो पूछते हैं कि रावण का रूप हर आत्मा के पास है, आपका क्या कहना है? ये तो पूरा इस वक्त कलयुग में पूरा ये रावण का वायरस है, पूरी तरह ये रावण फैला हुआ है, हर एक के पास है ना। कोई आपको लगे कि कोई बाबा जैसे कहते हैं कोई चुप से भी बैठा हुआ है, तो जरूरी नहीं है वो उसके थॉट्स एंजेलिक हो। हाँ, ये रावण जब तक दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और रावण होने की सबसे बड़ी निशानी ही ये है कि हमारे थॉट्स को चेक करना है, कहाँ है आपके थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स यहाँ पर घूम रहे हैं, चीजों में घूम रहे हैं, स्थूल दुनिया में घूम रहे हैं, तो यानी ये रावण के थॉट्स हैं। अगर क्योंकि रावण वो एंजेलिक वर्ल्ड के थॉट्स पसंद नहीं करता है। और आपको चेक करना है तो कौन आपका मन इस्तेमाल कर रहा है, आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। यू नो कोई ऑर्डिनरी थॉट्स होंगे, कोई किसी को नेगेटिव नहीं होगा उसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कुछ ना भी हो तो उनका बीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस फिजिकल वर्ल्ड के ही थॉट्स होते हैं, उसको हम कहेंगे रावण के थॉट्स। कुछ या ऐड करना है किरण में? नहीं, वेरी गुड। ये प्रश्न भी एक्चुअली वही था कि रावण को कैसे पहचाने क्लियरली, तो आपने जवाब दे दिया। तो आप बता सकते हैं आपको क्लियर है या नहीं? एक प्रश्न है कि क्या सिर्फ योग बल से शक्ति आती है या नॉलेज की भी शक्ति है? तो ना जब हम वॉर जोन में होते हैं ना, फील्ड ऑफ बैटल फील्ड में जब हम होते हैं, फील्ड ऑफ एक्शन में होते हैं, हमें हर तरह का पावर चाहिए, हर तरह के पावर्स चाहिए। उसमें ज्ञान एक शक्ति है, योग एक शक्ति है, परमात्म प्रेम एक शक्ति है। ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार की शक्तियां, हमें सब कुछ यूज कई बार सहन भी करना पड़ता है, कई बार ये हर तरह का पावर हमको यूज करना है। जितना नॉलेज होगा आपको, आपका योग उतना अच्छा लगेगा। और ये स्पाइरल है, जितना योग अच्छा होगा आपका, रिफाइंड होगा ब्रेन, तो बुद्धि रिफाइंड होगी, इंटेलेक्ट, तो ये ग्रास्पिंग भी अच्छा करेगा। तो हर तरह का पावर चाहिए।
मान लीजिए ये नॉलेज भी एक बहुत बड़ा पावर है हम कहेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप योग युक्त नहीं है किसी समय, अगर आपके पास ज्ञान भी होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी आप वो विकर्म करने से बच जाएंगे। तो अलग तरह के पावर्स हमको यूज कर रहे हैं, सभी एक पावर है। या थैंक यू। तो जिन्होंने वो रावण का प्रश्न पूछा था कैसे पता चले, तो वो जस्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इसका मतलब है ट्रुथ के थॉट को छोड़कर ड्रामा की हर थॉट रावण की थॉट है। जी जी राइट। बिल्कुल। राइट राइट। और ये पूछ रहे हैं कि दूसरे का रावण अब दिखने लगा है तो क्या करें। नहीं, दूसरे का रावण दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो तो दिखाई देगा। हमारे पास जितनी परखने की शक्ति होगी ना, हम देख सकते हैं। लेकिन अम, दूसरे के रावण हमारे को प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दूसरे का रावण हमारे को तंग नहीं करता है। हमारे को अपना रावण तंग करता है ना। दूसरे के रावण हमें तंग करता है तो हमारे पास चॉइस है, हम उसको कितना परसेंटेज में लेते हैं, हमारे को दिखाई देगा। बट आपको, जैसे बाबा कहते हैं, वो दिखे भी ना उसके लिए सोल विजन यूज करना है। सबके पास रावण होगा किसी ना किसी प्रकार का, लेकिन तभी बाबा कहते हैं आप ट्रुथ को देखो, आपके रूट ऑफ द थॉट्स क्या है। आप स्मृति सही रखो तो आपको वो नहीं दिखाई देगा। अल्टीमेटली हमको देखना सोल है। बट हमारे को कौन क्या है ये परखने की शक्ति भी हमारे पास होती है। लेकिन जैसा एक बार पहले कहा था, अगर किसी के पास कुछ कमी भी है तो जो एंजल होगा ना, वो उसकी कमी को हटाने के लिए हेल्प करेगा। वो उस कमी को बढ़ाएगा नहीं, और खुद भी प्रभावित नहीं होगा उससे। अग्री करते हैं किरण में? या बिल्कुल सही है। राइट। प्रश्न और है बट आई थिंक आप कंटिन्यू करेंगे आप। नहीं, हम एक दो ले सकते हैं, फिर हम आगे अच्छा बढ़ते हैं। चलिए। ये पूछ रहे हैं कि सत्य में रहने का, हर समय सदा सत्य में रहने की क्या विधि है। अभी पहले तो हमारे को थोड़े थोड़े समय क्वालिटी के मिनट्स करने हैं ना। हम हमेशा कहते हैं आप क्वालिटी के मिनट्स पे फोकस करें। हर समय ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। लेकिन आप अटेंशन रखें, थोड़ा हमें अटेंशन रखने की जरूरत है। कर्मयोग भी होना जरूरी है। तो जब आप करते हैं एक्यूरेटली कीजिए, जब ड्रामा में होते हैं तो हर तरह से ये ज्ञान को यूज कीजिए। तो होगा ये कि इजी रहेगा हमारे को। जल्दी आ, ये डिफॉल्ट मोड हो जाए कि हम हमेशा अपने ट्रुथ में रहें। उस बेहद की दुनिया को हम अपना बनाना, ये स्थायी हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। आपके ऊपर है, आप कितना अटेंशन रखते हैं, कितनी फास्ट पुरुषार्थ करते हैं। या वेरी नाइस। यस। राजयोगा 24/7 है नहीं, ये सिर्फ 1 घंटे में 1 मिनट रुक के योग किया, वो तो बेबी स्टेप है, बट हमारा लक्ष्य है 24/7 राजयोग। प्रश्न है, लेना है एक और प्रश्न। हाँ, एक हम ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। मैं पढ़ रही हूँ। थोड़े बड़े अच्छा शब्द हैं, चलिए। तो मैं भी, आप शुरू करें, राइट, शुरू कर देते हैं। डाइजेस्ट तो करते हैं। अभी, जी जी, तो अभी तक आपको समझ आया होगा कि ये जो अलग अलग जो देह अभिमान है, ये चित्र पर आधारित है, हमारे सारे देह अभिमान। अब बाबा आके क्या करते हैं, बाबा का क्या रोल है, ये आप बताइए। अगर हम एक शब्द में कहें कि बाबा यहाँ आके क्या अचीव करना चाहते हैं, या क्या चाहते हैं कि वो यहाँ आकर करे, आप बताइए। आपने अभी समझा कि यू नो
ये चित्र की दुनिया में हम इतना फंसे हुए हैं कि अपने घर का अस्तित्व भी हम मना करते हैं, अपने पिता का अस्तित्व भी हम मना करते हैं। तो अब अगर भगवान आया है, कि क्या करने आए हैं भगवान अभी, क्या कहेंगे आप? जवाब आया है आत्मा को जगाने। हम्म, बाप टीचर सदगुरु के रूप में आया है। और कोई? वापस सेम है कि जगाने आया है हमें। जगाकर पवित्र करने आया है। संपन्न बनकर घर ले जाने के लिए आया है। डायरेक्शन, घर का डायरेक्शन बताने के लिए आया है। नहीं, सही, सारे सब जवाब सही है। लेकिन जो हम आंसर ढूंढ रहे थे, अगर हम एक शब्द में कहें ना, कि राम आते हैं रावण को रिमूव करने। ये रावण ही अज्ञानता का स्वरूप है, आप जानते हैं। डेग्रेडेशन भी वही, उसी की वजह से होता है, सौरों का स्वरूप है। तो बाबा केवल रावण को हटाने आते हैं ना। अगर कोई मरीज है, उसको तकलीफ हो रही है किसी बात की, वो डॉक्टर वो तकलीफ हटा देता है, तो वो पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा केवल रावण को हटाने आते हैं। अगर वो रावण हट जाए तो ऑटोमेटिकली हम जो है उस विचित्र पे आ जाते हैं। हम्म, हम अपनी विचित्र दुनिया को बिलोंग करने लगते हैं। और तो और, ये जो हम मेडिटेशन भी, कई मेडिटेशंस ऐसे होते हैं ना, कि जब हम बैठते हैं, आप रिलैक्स दिस रिलैक्स दैट, पहले ये रिलैक्स होते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब तक ये रिलैक्स प्रोसीजर चल रहा होता है ना, तब तक भी हम इस चित्र की दुनिया में ही होते हैं। वो सोल कॉन्शियस नहीं प्रमोट करता है, तब तक भी आप चित्रों की दुनिया में होते हैं। तो अगर आत्मा को कॉन्शियस करना है, तो आपको जरूर ही ऊपर का एनवायरनमेंट चाहिए। नीचे का एनवायरनमेंट सोल का दम घोटता है, सफोकेट करता है उसको। इस चित्र की दुनिया में वो सफोकेट हो जाता है सोल। तो डेफिनेटली जरूरन ही उसको ऊपर का एनवायरनमेंट चाहिए। नीचे के एनवायरनमेंट में सोल कॉन्शियस नहीं हो पाता है। और स्पेशली इसीलिए क्योंकि इस दुनिया में, ठीक है, चित्र की दुनिया है ये, लेकिन इस दुनिया में हम इतने पैशन के साथ, जुनून के साथ आते हैं हम इस दुनिया में, और इसको वैल्यू देते हैं, ब्यूटी देते हैं। मेरे आंटी हैं, अंकल हैं, रिलेशंस यहाँ पर हैं, तो वो बिल्कुल भी आत्मा को फेवर नहीं करता है वो एनवायरनमेंट। चित्र होना अलग बात है, लेकिन जब हम भीतर से जो जुनून लगाते हैं ना उन चित्रों के साथ, हमारा जो इनर एनवायरनमेंट है वो सफोकेट कर देता है आत्मा को। तो इसीलिए जागृत करने के लिए ऊपर का एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। तभी आप देखेंगे मेडिटेशन में पहले ही सेकंड में आप विचित्र में आइए, और तब वो कॉन्शियस होता है, तब उसको चांस मिलता है जागृत होने का। और कई बार आप लोगों के, कईयों के सवाल होते हैं, क्यों हम नीचे भी तो कर सकते, आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है आत्मा को जगने के लिए। मान लीजिए किसी की याददाश्त चली गई हो, स्कूल लेवल पर हम बता रहे हैं, किसी की याददाश्त चली गई हो, तो क्या करते हैं, उसको बार बार याद दिलाया जाता है, उस जगह पर लेकर जाया जाता है, और फिर उसको दिखाते हैं, ये याद है आपको, वो याद है आपको। जो बहुत जबरदस्त घायल हो जाते हैं ना दिमागी तौर पे, उनको उस जगह लेके जाया जाता है, दिखाने के लिए कि यहाँ शायद वो जागृत हो जाए, उसे याद आ जाए। हम्म, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। जब आत्मा ऊपर जाती है, तब उसको लगता है, वो डिस्कवर करती है अपना घर, उसको तब वो होश में आती है, अच्छा ये है मेरा घर, और अब तक मैं वो ड्रीम रियलिटी में था। चित्र की दुनिया में आना कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन चित्र की दुनिया में हम राइट हेडसेट के साथ आते हैं, राइट अपैरेटस के साथ, पारस बुद्धि के साथ आते हैं। जब इस बुद्धि से आते हैं ना, तब उस सोल को, इनविजिबल सोल को, ये थीम पार्क नजर आता है, और उसे ये भी याद रहता है कि उसकी अपनी एक सुप्रीम रियलिटी है। वरना ये चित्र की दुनिया पूरी तरह आत्मा को डुबो देती है। यहाँ पर माया का ग्रेविटी इतना ज्यादा है यहाँ, ये हमको चेक करना है। हम इसी चित्र की दुनिया से आपको एक ना एग्जाम्पल देते हैं। ये रियल रियल टाइम एग्जाम्पल है। हम एक कहीं जा रहे थे, तो एक माँ थी। हाँ? आप देखिए कितना हम डूबते जाते हैं इस चित्र की दुनिया में। एक माँ थी और दो बच्चे थे। उसमें एक कुछ बच्चे थे, इसमें एक बच्चा बहुत रो रहा था, और रोते रोते जो रो नहीं रहा था, अनहैप्पी था, ऐसे थोड़ा सिसक सा रहा था, और बीच बीच में ऐसे मेरा मेरा ये बोल रहा था। तो उसकी माँ ने उसके कान में कुछ विस्पर किया, वो थोड़ा चुप हो गया। तो हमने ऐसे ही पूछा, वो रो रहा था, कुछ चाहिए था उसको। तो उसकी माँ ने अ, दो ऑरेंज जूस के टेट्रा पैक्स उसके बैग में रखे थे। वो जो बैग कैरी कर रहा था, उसके बैग में दो टेट्रा पैक्स रखे। एक उसको दिया और एक उसके भाई को दिया। और उसको अच्छा नहीं लगा, उसके भाई को दिया, उसका केवल उसके बैग में प्लेस किया था। इतना छोटा बच्चा, जरा सा प्लेस करने पर भी उसको ये मैं मेरापन आ जाता है कि वो उसको क्यों दिया, वो मेरा है करके। हमें देखना है कहीं ना कहीं हम भी उस बच्चे की तरह थोड़ी सी देर भी, मान लीजिए आप रोज एक ही हॉल में जाते हैं, एक चेयर पे बैठ रहे हैं, चौथे दिन वो उस चेयर पे कोई और बैठ जाता है, तो आप क्या कहते हैं? मेरी चेयर नहीं कहते हैं आप? होता है कि नहीं? रोज सेंटर पे मुरली जाते हैं, आप रोज एक जगह बैठते हैं कहीं और, मेरी कैसे हम क्लेम कर रहे हैं वो? जबकि हमें पता है यहाँ तो कुछ है ही नहीं हमारा, ये तो बहुत मोटे रूप से कुछ नहीं है, समझ आ रहा है। लेकिन एक सेंटर पर भी या कहीं पर आप रोज बैठ रहे हो, वहां एक दिन कोई और बैठ जाते तो आपको लगता है वो मेरी सीट है, आपकी सीट हो जाती है वो, है कि नहीं? इसको हमें चेकिंग करना है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। आज बाबा ने क्या कहा ना कि आप मेरे को वारिस बनाओ, ये भी समझने की बात है। वारिस बनाने का मतलब ही ये है कि यहाँ ये समझ लो कि यहाँ आपका कुछ नहीं है। ये अंडरस्टैंड करना है हमको। कोई खाने का प्लेट आपके सामने लेकर आता है, और तुरंत सॉरी ये आपके लिए नहीं था करके किसी और को दे देता है, आपका मूड चेंज होता है। आपको लगता है ये आपके लिए था, और आपको फील होता है यहाँ पर। ये है एक्सटेंट इस चित्र की दुनिया का। एक मिनट आपको पता है कि हाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन उस बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह अब जर्नी भी खत्म हो गई है, वो रास्ता भी आ गया है, लेकिन वो रोना नहीं खत्म हुआ। यात्रा खत्म हो गई, वो प्लेन आ गया वापस अपने यू नो जहाँ डेस्टिनेशन था, लेकिन वो बच्चा रो रहा है। जर्नी खत्म हो गई, डेस्टिनेशन आ गया, लेकिन मेरा कहना नहीं छोड़ा है उसने। ये कहीं ना कहीं आज हमारी हालत हो रही है इस चित्र की दुनिया में। इतना अटेंशन से चेक करना है, यहाँ आपका कुछ भी नहीं, आप फ्री सोल हैं, यहाँ पर आए हो अनुभव करने के लिए। यहाँ से आपको फ्रीली ही ऊपर जाना है, कहीं पर कुछ भी ममत्व नहीं। ये एक एग्जाम्पल था, ये काफी पावरफुल एग्जाम्पल है। जो छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह का ममत्व रखते हैं, यही हम भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। थोड़ी देर भी कुछ चीज हमारे हाथ में आके निकल जाती है, तो उस पे मेरा का टैग तुरंत लग जाता है। इसको हमें चेकिंग करना है। चलिए किरण बहन, कुछ थॉट्स आपसे सुनते हैं, फिर हम सवाल भी देखेंगे। या ये मैं मेरा ये आत्मा को छोड़ता नहीं है। नहीं, छोटा सा बच्चा भी होता है, उसको चिढ़ाते हैं कि ये मेरी मम्मी है, अगर ऐसा हो, अगर उसको कह भी दे तो वो रोने लगता है ना, उसको इतना अटैचमेंट, कुछ भी पता नहीं है, बट
ये मेरा है, ये उसको समझ में आता है ना। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ही शायद मैं और मेरा बहुत ज़बरदस्त एडिक्शन है इस आत्मा का इस समय। तो यहाँ एक प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि ये सारा ही रियल लगता है तो सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस कैसे बढ़ाए। आई थिंक हर समय ये प्रश्न आता है। आपको और कुछ हम ऐड करना है इसमें? हम बीच में मिस कर दिया आपको। आपने कहा कि सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, ये रियल या लगता है। हाँ, ये सारा ये दुनिया ये रियल हाँ, लगती है। जितना हम एक्यूरेट प्रैक्टिस करेंगे उस सोल वर्ल्ड का, उसके अनुभव से हमारे को जब उसका रिफ्लेक्शन हमें उससे जो हमें अनुभव होना शुरू होंगे ना, ये सबूत है कि वो रियलिटी है। और तब आपको जो नशा चढ़ेगा उसको करने का, आपको समझ आ जाएगा कि ये अनरियल है, जो नहीं दिख रहा है वो रियल है। हमारे जो कई साइंस के जो सेशंस होते हैं ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत हैं हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारी दुनिया का, भगवान का। तो अगर आपको मौका मिले, ये हमारे चैनल में कभी देखिएगा। लेकिन जितना आप अनुभव करेंगे उतना ये स्ट्रॉन्ग से आपको पता पड़ेगा कि हमारा ट्रुथ का एग्जिस्टेंस। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण में? या आई थिंक दोनों तरफ से पुरुषार्थ ज़रूरी है। अ, वो वो दुनिया सच्ची नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा बंधन है। जितना हम बार बार बुद्धि से कहेंगे वर्थ नॉट अ पेनी, नहीं ये दुनिया कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो कोई भी कर सकता है ना। भले ही अभी सोल वर्ल्ड का अवेयरनेस नहीं आ रहा है, बट ये तो हर एक कर सकता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बार बार अपने आप को ये जैसे कि इंजेक्शन देना है। और जितना यहाँ से हमारा ममत्व मिटेगा उतना आसान होगा ऊपर जाना। पर जब तक ये ममत्व हम मिटाते नहीं हैं और सिर्फ कहेंगे कि मुझे अ, अलौकिक अनुभव करना है, तो वो नहीं हो सकता है। ये ये जो अ, इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए कि ये ममत्व मिटाना है इस दुनिया से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऐसा अनुभव से लगता है। ये हमारा हेडसेट इसके लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। हम इसी से हम इतना डूब चुके हैं कि हमें लग रहा है ये यही मैं हूँ। और इस उपकरण द्वारा अगर कोई मुझे दिखा दे भगवान या कुछ अनुभूति करा दे, तो तभी मैं मानूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अभी पूरी साइंस यही कर रही है ना, हेडसेट से अनुभव करने की कोशिश हो रही है, जबरदस्त कोशिश हो रही है। तो गॉड इस वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। गॉड को अनुभव करना है तो आपको उस वर्ल्ड में जाना पड़ेगा हेडसेट उतार के। राइट। ये वैसे ही वो सबसोनिक साउंड के जैसा है। तो ये हमारे को थोड़ा टेंशन रखना पड़ेगा, यहाँ से नहीं हो सकता। और कुछ आपको ऐड करना है? नहीं, मेरे को भी ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है हम ले सकते हैं, या फिर हम एक प्रैक्टिस सेशन में जा सकते हैं। या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब तक मैं जी। करती हूँ। राइट। चलिए, इसी सेकंड में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नीचे हम यहाँ से पहले सेकंड, बाबा इसीलिए कहते हैं 1 सेकंड का खेल। तो एक ही सेकंड में हम खुद को ले चलते हैं उस प्रकाश की दुनिया में। और बेस्ट इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें, अपनी बेस्ट बुद्धि का इस्तेमाल करें। एक तरफ स्टोरी वर्ल्ड है, कहानी है, आपकी दुनिया नहीं है ये। भ्रमित मत होइएगा।
बड़ा सोफिस्टिकेटेड ग्रैंड स्टोरी है, लेकिन ये केवल ग्रैंड स्टोरी है, आपकी कहानी नहीं है, ये एक कहानी है। और यहां से परे है वर्ल्ड ऑफ गॉड। इस हेडसेट और इस हेडसेट के इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ नीचे ही छोड़े और केवल आप ऊपर आए और अटेंशन रखें कि अगर उस अपैरेटस से कुछ भी आता है तो आप उसको पुश करें नीचे। तो इस वक्त हम उस गोल्डन रेड लाइट में हैं, अदृश्य उपस्थिति के रूप में, यानी कि उपस्थित हैं लेकिन इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, प्रेजेंस के रूप में। ये है हमारी विचित्र दुनिया, जहां कोई चित्र नहीं है और हमारा सब कुछ विचित्र है। हमारी ये दुनिया इनविजिबल है, रियल है। हमारी फैमिली भी 8 बिलियन स्टार्स, सब के सब विचित्र हैं पॉइंट के रूप में। इनविजिबल प्रेजेंस, ये सारे एटर्नल प्रिंस हैं और ये उनका एक जैसे पैलेस है, ये गोल्डन रेड लाइट का पैलेस। यही वो यूनिवर्स है जिसे पॉजिटिव, सकारात्मक दुनिया कहते हैं, जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। सबके सब न्यारे और प्यारे हैं, जिसे आप देखें वो ज्यादा स्वीट है। कौन किससे ज्यादा स्वीट है आपको पता नहीं पड़ेगा। मिठास की दुनिया। सबके सब इक्वल है यहाँ पर, भगवान समान, समानता का रिश्ता है, यहाँ समानता का कल्चर है। यहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं है और यहाँ कोई भक्त या भगवान नहीं है, यहाँ सब बच्चे हैं, समान। और सबके सब भोले, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक। और एटर्नल ट्रेजर्स की दुनिया। एटर्नल ट्रेजर्स यानी सबके सब अविनाशी हैं, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। यानी यहाँ कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, यहाँ कोई किसी को तंग करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है, कोई स्कीमिंग नहीं कर रहा है। संकल्प मात्र भी दुख नहीं देता। दुख की अविद्या, डिजायर्स की भी अविद्या है। ये डिजायर जो डिसअपॉइंटमेंट, डिजायर जो है निराशा और इच्छाएं, ये सब उस चित्र की दुनिया से लिंक्ड है, यहाँ नहीं है। तो बाबा केवल इस इच्छा को और निराशा को खत्म करता है, ये रावण को खत्म करता है।
तो जब हम अपनी अपने उपकरण की सीमा से परे होते हैं, तब हमें दिखाई पड़ती है ये दुनिया, और इस दुनिया का अनुभव होता है। और वहां से हमें दूर एक थिएटर भी नजर आता है, चित्रों की दुनिया। और वो चित्र की दुनिया हमारे मनोरंजन के लिए बनी है, लेकिन उस मनोरंजन को अनुभव करने के लिए हम सत्य में टिके रहते हैं, डूबते नहीं हैं। हम वहां गेस्ट बनकर जाते हैं, मुसाफिर बनकर जाते हैं, और हम जाते हैं केवल अनुभव करने के लिए। वहां से कुछ भी विचित्र दुनिया में नहीं आ सकता। विचित्र की दुनिया हद की दुनिया है, और विचित्र की दुनिया बेहद की। बेहद की इसीलिए क्योंकि यहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ बेहद का है, कोई सीमा नहीं है। चित्रों की दुनिया में आप दूसरे के साथ प्रेम से रह सकते हैं, प्रोवाइडेड वो ऐसे ऐसे हो, तब लिमिटेशन है। लेकिन विचित्र दुनिया में सब कुछ बेहद का और हमेशा के लिए है। अपने बेस्ट इंटेलेक्ट से हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी लॉटरी है। अपना घर तो है ही, साथ में इस चित्र की दुनिया में आके अनुभव करने का और भगवान के कार्य में सहयोग देने का भी एक लॉटरी है। तो जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम चित्र की दुनिया में कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन ये सब करते हुए ये याद रखें कि ये इनविजिबल सोल इस हेडसेट को यूज कर रहा है। बॉक्स की चीजें बॉक्स में ही रहेंगी, और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस बेहद की दुनिया में जाएं और उसका अनुभव करें। थैंक यू। बहन से हम फाइनल थॉट्स सुनेंगे। बहुत अच्छा एंगल है इस शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट हेडसेट की तरह देखना। तो ये भी पता चलेगा इसमें कि ये जो बाबा हमें मर्यादाएं बताता है, ये मर्यादाएं भी इसीलिए है कि हम इस हेडसेट से आनंद नहीं लें। अगर कोई भी मर्यादा आप देखो तो कुछ न कुछ इस हेडसेट से आनंद ले रही है आत्मा, सुख भोग रही है। तो इस हेडसेट से जितना सुख भोगेंगे उतना इसका एडिक्शन रहेगा। तो ये भी एक एडिशनल बात है हेडसेट की। और जितना ये भी समझ में आया कि हेडसेट पहनेंगे, पहन के रखेंगे तो अलौकिक का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत ही गंभीर और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सभी शरीर सुन सुन के हमको शायद ये लाइट ले ले रहे हैं हम। बाबा बार बार कहता है अशरीरी बनो, बट
ये हेडसेट के रूप से अगर इसे हम देखेंगे कि कितना हद में हमारे अनुभव हो जाते हैं हेडसेट की वजह से, और आत्मा का अभी समय है कि वो बेहद का अनुभव कर सकती है। बात है केवल इस हेडसेट को छोड़ने की, छोड़ना भी यानी उस वो सारे ही जो जो सेंसेस है जो इस हेडसेट से जुड़े हैं, वो सेंसेस को अंदर करना है, और वो पारस बुद्धि के सेंस जो तीसरा नेत्र है उससे अलौकिक अनुभव करने हैं। इतनी ही बात है, और ये प्रैक्टिस ही कराएगा हमसे। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, वेरी प्रैक्टिकल। थैंक यू वेरी मच। कोई एग्जाम होमवर्क आप देना चाहेंगे? वक्त यही रहेगा, आप इस हेडसेट के वश ना हुए, अपना जब प्रैक्टिस करें तो चेक करें कि आप इससे परे, बाबा जो आत्माभिमानी स्थिति कहते हैं उसको अनुभव करने के लिए इससे परे रहें आप, और उससे वापस भी जब आए पारस बुद्धि से आके इस चित्र द्वारा अपना काम लें। कि ये इनविजिबल सोल इस हेडसेट को यूज कर रहा है, तो क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसको चूज करके यूज करें। राइट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चैट पे कोई प्रश्न है तो ये इसके बाद आंसर करूँगी, तो जिनका भी प्रश्न है आप रुके रहें, और वापस सभी मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू, और अखिला बहन का भी थैंक्स, बाबा का भी थैंक्स। ओम शांति।